मुसलमानों को चाहिए कि आंख बंद करके बीजेपी पार्टी में 100 का 100% घुस जाए कि मुसलमान एक बार बीजेपी पे भी भरोसा करना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए हमारे देश में मुसलमानों में एक खानदान है, मदनी खानदान। सियासी मामलात में इस खानदान के पीछे हाथ बांधना छोड़ दो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रहे हैं। बीजेपी से भी डराते हैं, जनसंघ से डराते हैं, आरएसएस से डराते हैं। बात तो सही है। ये लोग आपको आपकी टोपियां दिखाकर, आपकी दाढ़ियां दिखाकर पैसा इकट्ठा करते हैं देश विदेश से। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान, एक जमात जो माजी से कुछ नहीं सीख रही। पाकिस्तान की एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान कल एक पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच की और कहा कि भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो हैं डिफॉल्ट होने के करीब हैं। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए, आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब, ये तो पिछले लास्ट 76 ईयर से होता चला आ रहा है, आपको आज जाके पता लगा है। एक साइड पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाए देखो। राजनीति में कुछ खासा फर्क नहीं देखते वो, उसमें भी दीन देखते हैं। उनको लगता है कि खैर हो जाएगा अल्लाह का अगर बीजेपी की तरफ चलेगा। तो ये जो फर्क क्यों नहीं कर पाते हैं मुसलमान के? देखिए हमारे देश में मुसलमानों में एक खानदान है, मदनी खानदान। पार्टीशन के बाद में कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए कहा और बाकायदा फतवा जारी किया गया कि तमाम मुसलमान कांग्रेस को सपोर्ट करें। तो हमने इस खानदान के पीछे जो नियत बांधी, वो ऐसी नियत बांधी कि वो अभी तक नियत टूटी नहीं है। अरशद मदनी हो या महमूद मदनी हो, जो भी है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रहे हैं। बीजेपी से भी डराते हैं, जनसंघ से डराते हैं, आरएसएस से डराते हैं। इन तमाम चीजों से ये लोग भी डराने का काम करते हैं और इनके पीछे आज भी मुसलमान कहीं ना कहीं आंख बंद करके विश्वास करता है। ये लोग आपको आपकी टोपियां दिखाकर, आपकी दाढ़ियां दिखाकर पैसा इकट्ठा करते हैं देश विदेश से। अगर ये चाहते तो मुसलमानों के लिए इंटर कॉलेज या बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूशन बना सकते थे, आईआईटी बना सकते थे, आईआईएम बना सकते थे। इनके पास पैसा है इतना, लेकिन इन्होंने एक स्कूल तक नहीं लिया, एक छोटा सा हॉस्पिटल तक नहीं लिया, बल्कि ये चाहते थे कि मुसलमान किसी तरह से हर इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ, सीटों के साथ वो आ जाती है, क्योंकि हम उसको कोसना नहीं छोड़ रहे हैं। मेरा मानना यह है पॉलिटिकली तौर पर, जब तक मुसलमान इन तमाम बातों को नहीं समझेगा कि सियासत है क्या। मैंने कई बार इस बात को कहा है, चैनलों पर, बड़े चैनलों पर भी कहा है कि मुसलमान एक बार बीजेपी पे भी भरोसा करना पड़ेगा। मैंने तो 2014 के बाद भी ये कहा था कि देखो, अगर मुसलमान सारे के सारे, कि मुसलमानों को बीजेपी को एक आम पार्टी समझकर, एक सियासी पार्टी समझकर उसको ताउन करना पड़ेगा। अगर हम उसको ताउन नहीं करेंगे, देखिए जितना हमने बीजेपी को कोसा है, जितना हमने बीजेपी की बुराई की है, इतना ही बीजेपी को फायदा हुआ है कि भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बाजार बन गया। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है। मींस कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें तो बहुत ज्यादा स्पेस है। प्लान है इंडिया का, वो ये है कि वो अपने आप को इस तरह के जो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं, जिससे पोल्यूशन पैदा होती है, इससे अपने आप को आजाद करवा लेंगे। This electric vehicle market is expected to grow at a compounded annual growth rate of 90% this decade. इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए भारत दुनिया का लीडिंग मार्केट बन चुका है। IEA ने इसे लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा है, भारत 2023 में 5,80,000 वाहनों की अधिक बिक्री के साथ इलेक्ट्रिक 3W यानी 3 व्हीलर के लिए सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए चीन से आगे निकल गया। देखिए, आजादी से लेकर अभी तक इंडिया हैज डन थिंग्स व्हिच आर फंडामेंटली करेक्ट। इंडिया और चाइना की और सब मार्केट्स को बड़ा स्लो किया, लेकिन जारी बात है इंडिया जो है वो इस वक्त इस चीज में लीड कर रहा है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। अभी बहुत ज्यादा एजुकेशन वाइज भी हम, इकोनॉमी वाइज भी और डेवलप वाइज भी हम बहुत पीछे हैं उनसे। तो फर्क तो कितना ज्यादा आ गया। यानी अगर तो लोगों में वाकई इसकी अवेलेबिलिटी इसकी होती है और सबके लिए ये तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले